70 साल से ज्यादा उम्र के 99% लोगों को यह पता ही नहीं होता है कि उनके साथ ऐसा हो रहा है कि उनके जरूरत से ज्यादा मेडिकल टेस्ट किए जा रहे हैं। बुजुर्गों में होने वाले 37% मेडिकल टेस्ट गैर जरूरी होते हैं, यानी कि इनकी जरूरत भी नहीं होती है। और 1/3 से ज्यादा गैर जरूरी टेस्ट की वजह से आपको बिना वजह इलाज, नई बीमारियां और जिंदगी भर रहने वाले साइड इफेक्ट का कारण भी बन सकता है। ये गैर जरूरी टेस्ट कौन कौन से होते हैं, इनकी जगह पर आप दूसरे आसान टेस्ट कौन कौन से करा सकते हैं, और वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, उस सवाल का जवाब जरूर से दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। बेसिकली आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो थोड़ी कड़वी है लेकिन बहुत ज़्यादा सच्ची है। और हमारे यहाँ लाखों बुजुर्ग हर साल सिर्फ यह सोचकर अपनी सेहत की जांच कराते हैं कि उनको होने वाली भविष्य में जो बीमारी है उससे वे सुरक्षित रह सकें। क्या आपने कभी सोचा है यह जो टेस्ट है ये आपको सर्जरी, स्ट्रोक या फिर कैंसर जैसी भयंकर बीमारियों के करीब भी काफी ज्यादा ला रहे हैं? यह टेस्ट शरीर के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। ये टेस्ट कौन कौन से हैं जो बड़े बुजुर्गों में बहुत ज्यादा किए जाते हैं? इसमें सबसे पहला नंबर का जो टेस्ट आता है वो होता है कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट। यह टेस्ट देखने में बहुत ज्यादा सीधा साधा लगता है, लेकिन यह चुपचाप आपकी जिंदगी की क्वालिटी को काफी ज्यादा खराब कर सकता है। कई बार उम्र बढ़ने पर हमें थकान, कमजोरी या सीने में हल्का फुल्का दर्द महसूस होना, भारीपन महसूस होना या फिर पहले जैसी फुर्ती नहीं रहती है, तो डॉक्टर आपको कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट कराने की सलाह देते हैं। यह टेस्ट देखता है कि तनाव यानी स्ट्रेस की स्थिति में आपका दिल कैसे काम करता है। और इस टेस्ट को दो तरीके से किया जा सकता है। पहला, ट्रेडमिल पर चलकर। इसमें ट्रेडमिल पर आपको चलना होता है और धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ानी होती है। जैसे जैसे आप चलते हैं आपके जो दिल की धड़कन है, ब्लड प्रेशर है और दिल के जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो लगातार रिकॉर्ड होती रहती है। और दूसरा जो तरीका है वो आपको दवा देकर, यदि आप किसी घुटने की वजह से या किसी भी वजह से चल फिर नहीं सकते हैं तो आपको एक खास तरह की दवाई दी जाती है जो दिल पर वैसा ही काम करती है जैसे कि आप एक्सरसाइज करते समय आपका दिल काम करता है। इस टेस्ट का जो मुख्य मकसद है वो यह पता लगाना होता है कि धमनियों में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं या कोई दवा खाते हैं तो धमनियां आपकी सिकुड़ती तो नहीं है, दिल को पर्याप्त मात्रा में खून मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से दिल की वर्कआउट परफॉर्मेंस देखी जाती है, जिससे यह पता लगाया जा सकता है कि आपका दिल ठीक है या फिर नहीं है। लेकिन 70 साल या फिर उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए यह टेस्ट फायदे की जगह नुकसान भी कर सकता है। 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट के फॉल्स पॉजिटिव आने की संभावना 40% तक हो जाती है। और इसके बाद आपको एंजियोग्राम जैसी प्रक्रियाएं, जिसमें दिलों की नसों में डाई डालकर देखा जाता है कि उसमें कोई रुकावट तो नहीं है, कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। फिर आपको स्टंट लगाना, बाईपास सर्जरी और कई रिस्की प्रक्रियाओं से भी गुजरना पड़ सकता है। और इसकी वजह से आपको ब्लड में इन्फेक्शन की समस्या, ब्लीडिंग की समस्या या दिल पर और कई तरह के तनाव बढ़ जाने की समस्या भी हो सकती है। जो ये कॉन्ट्रास्ट डाई होती है, ये एंजियोग्राम में जो प्रयोग की जाती है वो हमारी किडनी पर बहुत बुरा असर डालती है। यदि आपकी उम्र 70 साल से ज्यादा है और आपको दिल की बीमारी के कोई साफ साफ लक्षण नहीं दिख रहे हैं, जैसे कि एक्सरसाइज करते समय सीने में दर्द का होना, थोड़ा सा भी काम करें सांस फूलने की समस्या होना या हल्की फुल्की एक्सरसाइज के समय करने के बाद आपको थकान महसूस होना, तो आपको कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट कराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके लिए आप रेस्टिंग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम
ईकेजी, इसको हम स्टैंडर्ड ईसीजी भी कहते हैं। यह बहुत ही सरल और सुरक्षित होता है। इस टेस्ट को कराने के लिए आपको सिर्फ लेटना होता है और रेस्टिंग लीड की मदद से दिल की विद्युत गतिविधियां, इलेक्ट्रिकल इंपल्स इत्यादि को नोट किया जाता है और यह कार्डियक डिजीज और मैनेजमेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्ट्रेस टेस्ट की तरह इसमें किसी भी तरह का दिल पर कोई भी दबाव नहीं पड़ता है। और दूसरा जो है वो है आपका कोरोनरी कैल्शियम स्कैन। यह एक तरह का कम रेडिएशन वाली ही इमेजिंग टेक्नोलॉजी है। इसमें दिल की धमनियों में यह देखा जाता है कि उसमें कोई प्लाक तो निर्माण नहीं हो रहा है। इसके गलत अलार्म बजने की जो संभावना है वो बहुत कम होती है। आप इन दोनों टेस्टों को करा सकते हैं। नेक्स्ट जो टेस्ट है वो है कोलोनोस्कोपी। बेसिकली 70 साल के बाद कोलोनोस्कोपी कराना हमेशा ठीक नहीं होता है। इसमें पेट के अंदर कैमरे के द्वारा जांच की जाती है और उम्र बढ़ने के साथ साथ इसका जो रिस्क है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसमें तेज जुलाब आपको लेने पड़ते हैं जिससे आपको पानी की कमी होना, चक्कर आना या किडनी की दिक्कत भी आपको हो सकती है। और जांच के दौरान जो बेहोशी की दवा दी जाती है वह भी बुजुर्गों के दिमाग पर बहुत बुरा असर डाल सकती है। जब कोलोनोस्कोपी के दौरान छोटी छोटी गांठें, पॉलिप मिलते हैं तो इनमें से कई धीरे धीरे बढ़ते हैं और ज़्यादा खतरनाक नहीं होते हैं। आसान शब्दों में कहें कि बड़ी उम्र में कोलोनोस्कोपी कराना उतना फायदेमंद नहीं होता है जितना कि हम सोचते हैं। इसके रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं। 70 साल के बाद जो कोलन कैंसर की जांच के लिए कोलोनोस्कोपी कराना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके लिए आप जो मल आधारित टेस्ट है FIT टेस्ट, इसको करा सकते हैं और इसमें आपको बेहोश कराने की भी जरूरत नहीं होती है और दूसरे कोई तैयारी करने की भी जरूरत नहीं होती है और ज़्यादातर मामलों में कैंसर का सही रूप से पता चल जाता है। और नेक्स्ट है आपका फुल बॉडी स्कैन। इसके लिए जो हमारा शरीर है बहुत ज़्यादा रेडिएशन के संपर्क में आता है और यह जो रेडिएशन है लगभग 500 छाती के एक्सरे के बराबर होता है। अगर आपकी उम्र 70 वर्ष से ज़्यादा है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। यह जो स्कैन है छोटी छोटी चीज़ों को भी देख लेता है जो कि उम्र बढ़ने के साथ शरीर में बदलाव होते हैं। वो नुकसानदायक भी नहीं होते हैं लेकिन इसकी वजह से आपको बायोप्सी या अन्य सर्जरी भी करानी पड़ सकती है जो कि आपकी सेहत और मानसिक शांति के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक रिसर्च के अनुसार 5% तक कैंसर CT स्कैन के कारण हो सकते हैं जिन्हें लोग बीमारी से बचने के लिए कराते हैं। बिना किसी लक्षण के फुल बॉडी स्कैन कराना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। खासकर यदि आपको कोई हेल्थ पैकेज का आप हिस्सा हैं तो इससे आपको बचना चाहिए। इस स्कैन में अक्सर शरीर के अंदर छोटी छोटी गांठें कैल्शियम के जमा होने की वजह से या फिर पानी की छोटी छोटी गांठें अक्सर ऐसी चीज दिख जाती हैं जो कि हमें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती हैं और वो शरीर के लिए खतरनाक भी नहीं होती हैं, लेकिन यह आपको और आपके डॉक्टर दोनों को चिंता में डाल सकता है और बेवजह आपको घबराहट और परेशानी की समस्या भी हो सकती है। जिन लोगों को कोई भी लक्षण नहीं है उन्हें फुल बॉडी स्कैन कराने से बचना चाहिए। अगर आपको सच में कोई लक्षण है जैसे कि बिना वजह आपका वजन अचानक कम होने लगा है, खांसी में आपको खून आ रहा है, शरीर में कोई दिखने वाली सूजन है, तो ऐसे में आपको टारगेटेड इमेजिंग यानी किसी खास हिस्से का ही CT स्कैन कराना चाहिए। यह आपकी और आपके डॉक्टर की समझदारी है। सबसे सुरक्षित और समझदार तरीका है कि अपने शरीर को सुनना। अगर आप अच्छा महसूस करते हैं तो अपने फैमिली डॉक्टर की अनुसार आपको रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए और वही टेस्ट कराएं जिसको आपको स्पष्ट रूप से जरूरत है। आपका समय, आपकी ऊर्जा और आपका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा कीमती है। केवल डर के आधार पर इन स्क्रीनिंग कराने में अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद ना करें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, समझदारी से काम लें, अपना फैसला लें और किसी दूसरे डॉक्टर की भी सेकंड ओपिनियन आपको जरूर लेनी चाहिए।
आधुनिक जो मेडिकल साइंस है, टेक्नोलॉजी है, वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, लेकिन 100% परफेक्ट नहीं है। कई बार कम टेस्ट कराना ज़्यादा फायदेमंद होता है, खासकर तब जब आप 70 साल से ज़्यादा की उम्र पार कर चुके हैं। हमेशा एक्टिव रहें, सक्रिय रहें, अच्छा खाएं, गहरी नींद लें और मेडिकल चेकअप समझदारी से चुनते रहें। और अंत में, क्या आपको या आपके किसी जानने वालों को किसी मेडिकल टेस्ट या इलाज की वजह से कोई दिक्कत हुई है? अपने अनुभव और राय कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। मैं आपके कमेंट को बहुत अच्छे से देखता हूं, पढ़ता हूं और उसका रिप्लाई भी देता हूं। आपकी उम्र कितनी है और कहां से इस वीडियो को आप देख रहे हैं, यह भी कमेंट करके जरूर से बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही और मैं उम्मीद करता हूं कि आज इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा, नया जाना होगा। वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को एक लाइक दें, एक कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और 60 वर्ष की उम्र में कमजोरी को भगाने के लिए आपको क्या खाना चाहिए, यह जानने के लिए आप ये ऊपर वाली वीडियो देखें। और बुढ़ापे में बरसात के मौसम में कौन कौन सी सब्जी खाने से बचना चाहिए, यह जानने के लिए आप ये नीचे वाली वीडियो जरूर देखें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।